दिखाएंगे कि 6 साल पहले इस नाले को टैपिंग किया गया था और यहाँ जो सीवर का पानी है गंगा में ना गिरे, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। ये गंगा का जो दूषित पानी लगातार अगर गिरता रहेगा तो गंगा की निर्मलता है उस पे तो दाग लगी रहा है, लेकिन जो लोग नहाएंगे उनको भी इससे दिक्कत होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियों के चलते लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन कानपुर में आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग शीशामऊ नाले के जो पॉइंट है जहां से नाला गिरता है वहां पे मौजूद है और देख सकते हैं, अब हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि 6 साल पहले इस नाले को टैपिंग किया गया था और यहाँ जो सीवर का पानी है गंगा में ना गिरे, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस प्रकार का जो पानी है नाले का वो गंगा में लगातार गिर रहा है। महाकुंभ नजदीक है और निर्मल गंगा चुनौती बन गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा में जगह जगह सीवेज की गंदगी गिरने के कारण गंगा नदी का जल अशुद्ध होता जा रहा है। भारत में जगह जगह बहने वाली गंगा के जल को लोग पवित्र मानते हैं और अपने घरों के मंदिरों में रखते हैं। साथ साथ इस जल से भगवान की मूर्तियों का भी शुद्धिकरण करते हैं। पर मन में हमेशा से एक संशय रहता है कि जो हम शुद्धिकरण के लिए जल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो जल शुद्धिकरण योग्य है भी या नहीं। कानपुर में शीशामऊ के टैप्ड नाले से दूषित जल गुरुवार को भी गिरता हुआ मिला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल निगम ग्रामीण और कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। साथ ही गंगा में हो रही गंदगी को रोकने का आदेश भी दिया है। गंगा की जो निर्मलता है उस पर दाग लगता चला जा रहा है। आपको बता सकते हैं कि यह जो नाला है शीशामऊ नाला, ये कानपुर का सबसे बड़ा नाला था। इसको टैप किया गया था और इस दौरान जब ये नाला टैप हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर पहुंचे थे और इस नाले के टैपिंग के साथ यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वानगी देखने को मिल रही है कि जो नाला है वो लगातार गंगा में गिर रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार ने अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करने के आदेश दे दिए हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में जब लाखों की करोड़ों की संख्या में जो लोग गंगा में पहुंचेंगे और स्नान करेंगे, क्योंकि जो महाकुंभ है ये देश विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंचेंगे और गंगा स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये गंगा का जो दूषित पानी लगातार अगर गिरता रहेगा तो गंगा की निर्मलता है उस पे तो दाग लगी रहा है, लेकिन जो लोग नहाएंगे उनको भी इससे दिक्कत होने की संभावना जताई जा रही है। पर इन सबके बीच में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। एनजीटी ने क्या चिंता की जाहिर? गंगा में जाने वाले सीवेज के पानी से चिंता। सीवेज के पानी को नहीं रोका तो स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। सीवेज के गंदे पानी से श्रद्धालु होंगे प्रभावित। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर पड़ेगा असर। प्रयागराज में यह कुंभ मेला 40 दिनों तक रहेगा। इस मेले में लाखों की संख्या में विदेशों से भी श्रद्धालु आ सकते हैं। मकर संक्रांति के पर्व से यहां स्नान शुरू होगा और आखिरी स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन को होगा। कितने नालों से सीवेज का गंदा पानी? प्रयागराज के रसूलाबाद से कुल 50 नालों से सीवेज का पानी। 8 किलोमीटर के क्षेत्र तक का विस्तार। कानपुर के गंगा में 6 नालों का गिर रहा पानी।
परमिया नाला, रानीघाट नाला, सत्ती चौरा नाला, बड़ा नाला, डबका नाला, सीसामऊ नाला। एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने 29 नवंबर को एक आदेश जारी किया। उन्होंने आदेश में कहा, उच्च स्तरीय समिति से गंगा नदी में जाने वाले सीवेज के पानी को लेकर किसी तरह की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इसके लिए समिति की तरफ से समय बढ़ाने को भी नहीं कहा गया है। एनजीटी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कुंभ मेले के शुरू होने से पहले गंगा नदी में पानी के गंदे प्रवाह को रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख को तय किया गया है। वहीं कानपुर के नगर आयुक्त ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए हमने एक बैठक की और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, महाकुंभ के पावन स्थान को देखते हुए कानपुर शहर में कैसे गंगा के जल को शुद्ध रखें, उसके लिए हमने मेट्रो जल निगम जल के साथ मीटिंग की है। जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कुछ ओवरफ्लो की संभावना बन सकती है, उनको हमने अच्छे से क्लब कराया है। हमने साथ में निर्देश दिए कि अगले 2 दिन में जहाँ पर भी इस तरह की कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, वहां पर उस एसपीएस को क्लब करें और गंगा नदी में कहीं पर भी प्रदूषित जल प्रवाह न हो। जब नाले की गिरने की सूचनाएं अधिकारियों को मिल गई हैं और मीडिया लगातार जब मीडिया की सुर्खियां बन गई हैं, तो अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं और अब बैठकों का दौर चल रहा है। मंडलायुक्त के निर्देश के बाद नगर आयुक्त ने एक टीम गठित की है जिसमें संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और अब बैठकों का दौर चल रहा है, पूरी ड्राइंग जारी है और ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन के अंदर इस नाले को किसी भी तरीके से डायवर्जन किया जाए और जो दूषित जो नाले का पानी है गंगा में जो गिर रहा है उसको किसी भी हाल में रोका जाए, जिससे गंगा की निर्मलता बनी रहे और गंगा पे किसी प्रकार का कोई गंदा पानी नाले में ना गिरे। कानपुर से नीलू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।